बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीके बॉस पे। दोस्तों आज आप मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, ये है वोकेब का वीडियो नंबर 4। दोस्तों आपको पता है कि मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी वोकेब के लिए, दोस्तों मैं डेली 15 से 20 वोकेब आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ न्यू। और दोस्तों जो पहले दिन वाली जो 15 से 20 वोकेब है मैं उनको एक बार कंप्लीट रिवाइज भी करवाता हूँ। दोस्तों वोकेब सीखने की जो बेहतरीन ट्रिक है ना, वो है कि आप वोकेब को बार बार रिवाइज कीजिए। दोस्तों आप वोकेब को जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे ना, उतनी जल्दी आपको याद होगी। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश में जो मैक्सिमम स्कोर पप करना है वो आपको याद, जो आपने ग्रामर वगैरह है, पैसेज वगैरह है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों यहाँ जो वोकेब वाला जो पोर्शन है उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने दोस्तों ये कंप्लीट आपको ब्लैक बुक है, ये पूरी कंप्लीट ब्लैक बुक में आपको जीरो से लेकर एंड तक कंप्लीट करवाने वाला हूँ। दोस्तों आपको कम से कम मैं एक ही चीज को 4 बार रिवाइज करवा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे 2 बार मैं दोस्तों क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार मैं नेक्स्ट डे आने से पहले रिवाइज करवा रहा हूँ, और दोस्तों एक जब मैं वीकली जब से ये 7 क्लासें पूरी हो जाएगी तो मैं एक बार पूरा कंप्लीट जितनी वोकेब 7 दिन के अंदर हमने पढ़ी है उसकी एक मैराथन क्लास लूंगा और उसके अंदर पूरी की पूरी वोकेब आपको दोस्तों रिवाइज करवाऊंगा। दोस्तों बेहतरीन तरीका है। अगर और आप जब ये वोकेब्स पढ़ लें और इनके बाद जब आप बॉक्स वगैरह देंगे तो आपको पता चलेगी कि जो भी वोकेब वगैरह है सारी वोकेब दोस्तों आपको हमारी क्लास से मिलेगी। एक भी वोकेब दोस्तों इस क्लास से बाहर नहीं होगी। और दोस्तों आप अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट वगैरह कीजिए। अगर आपकी तरफ से भी कोई सजेशन है दोस्तों तो भी आप दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले जो पहले प्रीवियस जो 15 वोकेब है, 15 से 20 वोकेब जो मैं पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम नई वाली वोकेब देखेंगे दोस्तों बिना देरी के। और दोस्तों एक और चीज़ बताओ, मेरे चैनल पे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा काम है कि आपको डायरेक्ट वो कंटेंट प्रोवाइड करना, और दोस्तों उन सिचुएशंस जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है उन सिचुएशन से आपको बचाना। दोस्तों यही मेरा मेन रीजन था इस चैनल को चालू करने का। और दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन जो लास्ट जो वोकेब थी अपनी, जो अपन ने परसों पढ़ी थी, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारणवश। दोस्तों जो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहला वर्ड था एक्यूमन, ACUMEN। दोस्तों एक्यूमन का मतलब है आप मतलब कितने कुशाग्र बुद्धि है, आप कितने वाइज हैं। दोस्तों इसका मतलब है एक्यूमन, ACUMEN। एक्यूमन का मतलब है वाइज, आप कितने दिमाग वाले हैं, कितने आप दोस्तों को आपके अंदर क्या क्वालिटी है दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एक्यूमन। नेक्स्ट है दोस्तों अपनी एडिक्ट। मैंने आपको दोस्तों, और ये दोस्तों आजकल आपको सबको पता है कि अभी जो नौजवान लोग हैं वो कितने एडिक्ट हो रहे हैं हर एक चीज़ के। दोस्तों कोई शराब, किसी कुछ। इसी पे एक मूवी भी दोस्तों आई थी पंजाब में, उड़ता पंजाब मूवी दोस्तों, जो एडिक्शन से रिलेटेड थी कि अभी जो लोग ड्रग्स वगैरह के जो नशे करते हैं दोस्तों, एडिक्ट ADDICT। एडिक्ट का मतलब है कोई नशेड़ी होना, किसी नशे का सेवन करना रेगुलर। नेक्स्ट दोस्तों अपनी थी अदर, ADHERE। अदर का मतलब है दोस्तों कोई आपको कोई आज्ञा कर रहा है उसको आप पालन कर रहे हैं, ओबे। इससे रिलेटेड मान लो मैंने आपको कोई चीज बताई, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है अदर। नेक्स्ट दोस्तों एडोलेसेंस, ADOLESCENCE। एडोलेसेंस का मतलब है कि दोस्तों आपकी जो बाल्यावस्था और जो युवावस्था के बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं अपन दोस्तों किशोर अवस्था है, और इसका मतलब है जो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के जो टाइम को बोलते हैं दोस्तों एडोलेसेंस, ADOLESCENCE। दोस्तों ये भी वोकेब कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों एडोनिस, ADONIS। दोस्तों एडोनिस का मतलब है कि कोई खूबसूरत, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैंडसम मैन होता है, जो नौजवान होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एडोनिस। नेक्स्ट है दोस्तों एडल्ट्रेट, ADULTERATE। दोस्तों एडल्ट्रेट का मतलब है कि आप कोई मिलावट वगैरह करना किसी चीज के अंदर, जैसे आपको बताओगे दूध के अंदर पानी मिला देना, ये सब दोस्तों जो भी मिलावट होती है, मिलावट वाले कार्य होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एडल्ट्रेट, ADULTERATE। दोस्तों नेक्स्ट है अपनी एडवोकेट, ADVOCATE। दोस्तों एडवोकेट का मतलब है कि जो अपने कोर्ट वगैरह में जो केस वगैरह लड़ते हैं, अधिवक्ता जो होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों एडवोकेट। आप सब इन चीजों को जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अपना एरियल, AERIAL। दोस्तों एरियल का मतलब है कि एयर से रिलेटेड चीज होना। एयर दोस्तों आपको वर्ड से भी पता चल रहा होगा, एरियल AERIAL मतलब है कि हवा से रिलेटेड चीजें होना। नेक्स्ट है दोस्तों एस्थेटिक,
AESTHETIC दोस्तों एस्थेटिक का मतलब है कि कोई ब्यूटीफुल खूबसूरती या सौंदर्य से जो रिलेटेड चीज है उसको बोलते हैं दोस्तों एस्थेटिक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबल, कम से कम एसएससी के अंदर इस बार शायद सीजीएल के पिछले जो सीजीएल का पेपर हुआ था प्रीलिम्स उसके अंदर भी ये वोकेब पूछी गई थी एस्थेटिक। दोस्तों नेक्स्ट है एजेंडा, AGENDA। दोस्तों एजेंडा का मतलब है कार्यसूची। मान लो आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे आपके मान लो जो कि आपको एक एजेंडा दिया जाता है कि आप इस चीज पर डिस्कस कीजिए। दोस्तों कोई बड़ी मीटिंग हो रही है उसके अंदर एजेंडा सेट किया जाता है कि आप किस चीज पे बोलेंगे। दोस्तों कार्यसूची का मतलब होता है। नेक्स्ट दोस्तों अग्रेसिव, AGGRESSIV। दोस्तों अग्रेसिव का मतलब कोई कितना आक्रामक है। जैसे आपने देखा होगा कई जो जिनकी प्रवृत्ति लड़ाई करने की होती है, क्या आक्रामक टाइप के लोग होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों ये कितना अग्रेसिव है। दोस्तों ये वोकेब मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ और आप भी इन चीज़ों को बार बार। और दोस्तों मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरे वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। एक बार मॉर्निंग में देख लीजिए, एक बार शाम को और देख लीजिए, ताकि आपको माइंड में रहे वोकेब बार। और दोस्तों वोकेब को याद करने का एकमात्र तरीका कि आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आप इसको रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। दोस्तों एग्नोस्टिक का मतलब है कि जो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों ईश्वर पे भी संशय करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इस टाइप के जो लोग हैं, इस टाइप की कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं दोस्तों एग्नोस्टिक। दोस्तों नेक्स्ट है एगोनी, AGONY। दोस्तों एगोनी का मतलब है कष्ट या पीड़ा वगैरह से जो रिलेटेड अपने पेन दर्द वगैरह कष्ट किसी भी चीज का। दोस्तों नेक्स्ट है एल्बम, ALBUM। दोस्तों एल्बम का मतलब है चित्र वगैरह संग्रहित करना। ये तो आप जानते हो कि शादी वगैरह में जो एल्बम वगैरह अपन बनवाते हैं दोस्तों, ये वेरी कॉमन ही चीज है। दोस्तों नेक्स्ट है एल्गोफोबिया। दोस्तों ALGOPHOBIA। दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई कि जहां पे भी आपको फोबिया दिखाई दे ना, इसका मतलब है कि ये चीज डर से रिलेटेड दोस्तों। दोस्तों एल्गोफोबिया का मतलब है कि आपकी जो कोई बॉडी में आपको ऐसा लग रहा है कि यार पेन वगैरह कुछ हो सकता है, तो उसका जो डर होता है आपके अंदर, उसको दोस्तों बोलते हैं एल्गोफोबिया। दोस्तों नेक्स्ट है एलियन, ALIEN। दोस्तों एलियन का मतलब है कि कोई आदमी आपसे फेमिलियर नहीं है, आप जानते नहीं है, अननोन है, उसको बोलते हैं दोस्तों अजनबी, एलियन। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ एलियन आ गए पृथ्वी पे, इस सब चीज मतलब अजनबी लोग आ गए। दोस्तों नेक्स्ट है एलिमोनी। दोस्तों एलिमोनी यहाँ से अपन शुरू करेंगे। दोस्तों कल की जो वोकेब है उनका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। अब हम आज शुरू करते हैं नेक्स्ट अपने जो वोकेब डे 4 में जो सीरीज चल रही है उसकी पहले दोस्तों जो वोकेब है दोस्तों एलिमोनी, ALIMONY। दोस्तों एलिमोनी का मतलब है कि मान लीजिए किसी वाइफ और हस्बैंड कपल का जो डाइवोर्स हो गया, तो उसके बाद में उसको जो वेतन वगैरह भत्ता वगैरह कुछ दिया जाता है कि उसका पालन पोषण वगैरह किसी चीज के लिए, दोस्तों एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ। दोस्तों वाइफ को जो भत्ता दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों एलिमोनी। नेक्स्ट है दोस्तों एलिगोरी, ALLEGORY। एलिगोरी का मतलब है दोस्तों नीति कथा। मतलब ऐसी कोई पुरानी जो कहानियां वगैरह या किसी कोई संग्रह वगैरह उनसे जो अपन क्या चीज सीख सकते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं एलिगोरी। दोस्तों नेक्स्ट है एलिट्रेशन, ALLITERATION। दोस्तों एलिट्रेशन का मतलब है कि अनुप्रास अलंकार। दोस्तों आपने ये हिंदी में भी कई बार पढ़ा होगा। अलंकार का मतलब है कोई चीज एक की जो पहला वर्ड है वो रिपीट होता है, उससे जो वर्ड वगैरह बनते हैं दोस्तों, ये हिंदी में भी आपने कई बार ध्यान से पढ़ा होगा। एलिट्रेशन का मतलब है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों एल्यूवियम, ALLUVIUM। दोस्तों एल्यूम का मतलब है कि जैसे कोई नदी वगैरह है अपनी जो नाले वगैरह, उन जो अपने पानी के साथ भाव के साथ जो दोस्तों मिट्टी काट के लेके आ जाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एल्यूम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है एल्मामेटर, ALMAMATER। दोस्तों एल्मामेटर का मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे आपने शिक्षा वगैरह प्राप्त की हो, शिक्षा प्राप्त करने वाली जो संस्था है उसको दोस्तों बोलते हैं एल्मामेटर। दोस्तों नेक्स्ट है एल्पिनिज्म। दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इसको, ये कम से कम सीजीएल में 2 से 3 बार पूछी गई है। एल्पिनिज्म, ALPINISM। दोस्तों एल्पिनिज्म का मतलब कि जो माउंटेन वगैरह पे जो क्लाइंब करते हैं, जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं एल्पिनिज्म। दोस्तों नेक्स्ट है एल्टर। दोस्तों ALTAR। दोस्तों काफी इजी वोकेब, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एल्टर आपका एक एल्टर होता है ALTER और एक दोस्तों होता है ALTAR। दोस्तों एल्टर का मतलब है कि ऐसी कोई फ्लैट सरफेस वगैरह जहाँ पे मान लो आप भगवान वगैरह को कोई प्रसाद वगैरह या फिर कोई सामग्री आप चढ़ा रहे, तो जहाँ पे इस चीज को रखा जाता है दोस्तों उसको बोलता है एल्टर। दोस्तों नेक्स्ट है एल्टीमीटर। दोस्तों ALTIMETER। एल्टीमीटर का मतलब है दोस्तों आप किसी मान लो कोई चीज है वहां पे ऊंचाई पे आप उसको मापना चाहते हैं, ऊंचाई मापने का जो यंत्र है दोस्तों मीटर यहाँ पे लग चुका है, इसका मतलब है कि जो ऊंचाई मापने का जो यंत्र है। दोस्तों नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, ALTITUDE। दोस्तों एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट से, कि ये कितने एल्टीट्यूड पे मान लो ये जो प्लेन है कितनी एल्टीट्यूड कितनी हाइट पे ऊंचाई पे उड़ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। दोस्तों ये दोनों हाइट से रिलेटेड है, एल्टी। दोस्तों नेक्स्ट है एल ट्रस्ट, ALTRUIST।
दोस्तों एल ट्रस्ट का मतलब है कि आप किसी के बारे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे परोपकार के बारे में सोचते हैं, दोस्तों उसको बोलते हैं एल ट्रस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एलुमिनस, ALUMNUS। दोस्तों एलुमिनस का मतलब है, मान लो आपने किसी संस्था या कोई जो छात्र वगैरह है जिन्होंने वहाँ पे पहले स्टडी वगैरह की कॉलेज वगैरह, तो दोस्तों उसको बोलते हैं फॉर्मर स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं एलुमिनस। नेक्स्ट है दोस्तों एमेच्योर, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रिपीट भी होती है दोस्तों एसएससी के सारे एग्जाम्स में ओके वगैरह। एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर का मतलब दोस्तों आप कोई कार्य वो प्रोफेशनल तौर पे नहीं कर रहे हैं, आप उसे सिर्फ जैसे कि आप मजाक के इस तरह काम कर रहे हैं, दोस्तों उसको बोलते हैं एमेच्योर। नेक्स्ट है दोस्तों एमेक्सोफोबिया। दोस्तों एमेक्सोफोबिया, AMAXOPHOBIA, दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि जो फोबिया है इसका मतलब डर, ये डर से रिलेटेड है। दोस्तों एमेक्सो लग गया, इसका मतलब जो आपको वाहनों से जो डर लगता है उसको बोलते हैं दोस्तों एमेक्सोफोबिया। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी से जो डर लगने वाला है हाइड्रोफोबिया, हाइट से भी मैंने आपको बताया। दोस्तों नेक्स्ट है एम्बेसेडर। दोस्तों एम्बेसेडर, AMBASSADOR। दोस्तों एम्बेसेडर का मतलब कि राजदूत। जैसे दोस्तों दो देशों के बीच में जो भी कार्य होते हो और जो वहाँ पे डिप्लोमेसी या जो भी कार्य वगैरह होते हैं दोस्तों वो राजदूतों के थ्रू होते हैं। वहाँ पे जो अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्री के राजदूत बैठते हैं, वहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे काम होते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं एम्बेसेडर। दोस्तों नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है कि आप अपने जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इन दोनों से दोस्तों इक्वल कार्य कर सकते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। दोस्तों ये आज की 15 वोकेब थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप वोकेब को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा आपके माइंड में सेट होगी। और दोस्तों आप इसको मतलब जब सेंटेंसेस वगैरह बना के आप इसको जल्दी याद रख सकते हैं। जैसे एलिमोनी, ALIMONY। दोस्तों एलिमोनी का मतलब है कि वाइफ को जो भत्ता वगैरह या फिर जो डाइवोर्स वगैरह होता है उसके बाद जो पैसे दिए जाते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं एलिमोनी। दोस्तों नेक्स्ट है एलिगोरी, मैंने आपको बताया ALLEGORY। एलिगोरी का मतलब नीति कथा वगैरह से जो सार वगैरह संग्रह, उन चीजों को बोलते हैं दोस्तों एलिगोरी। नेक्स्ट है दोस्तों एलिट्रेशन। दोस्तों एलिट्रेशन का मतलब है कि ALLITERATION। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार। दोस्तों हिंदी में भी आपने अलंकार पढ़े होंगे। एल्यूवियम, ALLUVIUM। दोस्तों एल्यूवियम है नदी वगैरह इनसे जो भाव के साथ जो अपने जो मिट्टी वगैरह काट के लेके आ जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों एल्यूवियम। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा एल्यूवियम सोयल। दोस्तों नेक्स्ट है एल्मामेटर। एल्मामेटर जहाँ पे आपने कोई एजुकेशन वगैरह अपनी प्राप्त की है उसको बोलते हैं शिक्षा जहाँ पे पाई गई संस्था है, एल्मामेटर बोलते हैं। दोस्तों एल्पिनिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार तो इस चीज में रिपीट हुई है। एल्पिनिज्म का मतलब है दोस्तों माउंटेन क्लाइंबिंग, जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं, पर्वतों पे जो चढ़ने का शौक होता है, ये सब माउंटेन क्लाइंबिंग। दोस्तों एल्टर मैंने आपको बताया कि जो भगवान है उनको जो प्रसाद वगैरह या फिर जो भी सामग्री वगैरह चढ़ाई जाती है उनको एक फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है, दोस्तों उसको बोलते हैं एल्टर। दोस्तों ये है एल्टीमीटर। दोस्तों यहाँ पे दो है एल्टी से रिलेटेड, एक एल्टीट्यूड है और एक एल्टीमीटर है। दोस्तों एल्टीमीटर अगर आपके लग गया तो इसका मतलब ऊंचाई मापने का जो यंत्र है उसको एल्टीमीटर बोलते हैं। और एल्टीट्यूड है कि ये प्लेन वगैरह प्लेन है, ये कितनी एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, मतलब कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये हाइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्ट्रस्ट, ALTRUIST। दोस्तों एल्ट्रस्ट का मतलब है कि आप किसी दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हैं, परोपकार जो चीज होती है उसको बोलते हैं एल्ट्रस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों एलुमनस, ALUMNUS। दोस्तों इसका मतलब है कि भूतपूर्व जो छात्र है, फॉर्मर स्टूडेंट, मान लो आप कहीं जगह किसी जगह पे आपने मान लो पहले एजुकेशन ली अपनी जो स्कूलिंग वगैरह करी, उसको वहां पे आप गए, फॉर्मर मतलब जो फॉर्मर स्टूडेंट है वहां का उसको बोलते हैं दोस्तों एलुमिनस। नेक्स्ट है दोस्तों अमेच्योर। दोस्तों अमेच्योर का मतलब आपको भी पता होगा, एक होता है मेच्योर, एक अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब कि दोस्तों आप कोई चीज है वो सिर्फ एक मजाक के काम पे कर रहे हैं, मतलब आप उसको प्रोफेशनल नहीं कर रहे, एज ए शौक के तौर पे कर रहे हैं, दोस्तों उसको बोलते हैं अमेच्योर। नेक्स्ट है दोस्तों एमेक्सोफोबिया। मैंने आपको फोबिया के बारे में कंप्लीट ज्ञान बता दिया सर। और एमेक्सो का मतलब है कि दोस्तों वाहनों से जो डर लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बेसेडर। एम्बेसेडर मैंने आपको बताया कि दो देशों के बीच जो भी कार्य होते हैं वो राजदूतों के थ्रू होते हैं, दोस्तों वहाँ पे अलग अलग कंट्री में अलग अलग देशों के जो एम्बेसेडर बैठे रहते हैं। दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, AMBIDEXTROUS। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोस्तों आप अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से जो इक्वली कार्य कर सकते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। दोस्तों ये आज की अपनी 15 वोकेब हो चुकी है। और दोस्तों अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं ये कंप्लीट आपको ब्लैक बुक कंप्लीट करवाऊंगा, मैं शुरू जो ये वो पूरी कंप्लीट आपको जितनी भी इसके अंदर वोकेब्स है डेली बेसिस। और दोस्तों मैं कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको वोकेब के लिए और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को कम से कम दिन में 2 बार देखिए, एक बार मॉर्निंग में देखिए, एक बार इवनिंग में देखिए।
उससे होगा कि आपके माइंड में वो वोकेब बार बार रहेगी। और जब भी आप क्लास ले उससे पहले एक बार जो पहले दिन पढ़ाई गई वोकेब है उनको एक बार कंप्लीट रिवाइज कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए क्योंकि अभी सीजीएल के जो एग्जाम है, प्रीलिम्स के एग्जाम, उनमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं, कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम होंगे। और दोस्तों इस बार जो वेंडर वगैरह भी चेंज हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अभी चल रही है, लेकिन अब 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू गाइस।